आइए थोड़े से शब्दों में संक्षिप्त रूप में आगे के प्रसंग को आप सबके सामने निवेदन किया जाएगा। ये जो अष्टप्रहर की सेवा है, श्री परमधाम को याद करने के लिए हम लोगों ने छठवें प्रहर में प्रवेश किया। छठवें प्रहर यदि मतलब रात को 9 बजे से 12 बजे तक, 9 बजे तक में रात्रिकालीन भोजन पूरा करके सुंदर साथ सब अपने अपने घरों में भी बनाते हैं और बाईजो महारानी के नेतृत्व में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के लिए और विशिष्ट जो सुंदर साथ दिन रात सेवा में लीन रहते हैं उनके लिए सामूहिक महाप्रसाद की व्यवस्था होती है। तो भोजन प्रसाद करके और संध्या आरती अत्यंत प्रेम और भाव से सांझ की सेवा पूजा पूरी करके, जिसमें परमधाम को याद करते हुए यहाँ साक्षात श्री प्राणनाथ जी महाराज और बाईजी महारानी को राज्य श्यामा जी का स्वरूप मान करके और मूल मिलावा को याद करते हुए कंचन थाली चहुमुख दीवला दीपक ज्योति प्रकाश इत्यादि करके आरती होती है। ये सब पूर्ण करके रात्रिकालीन श्रृंगार चर्चा में स्वामी जी बैठने वाले हैं। सुंदर साथ की इच्छा होती है कि जब इस अत्यंत पवित्र मननीय मंच के ऊपर स्वामी जी विराजें तो ऐसा लगे कि जैसे मूल मिलावा में राजी महाराज बैठते हों। तो पूरे अष्टप्रहर में ही अलग अलग प्रहरों में प्रहर के हिसाब से, सेवा के हिसाब से आगे के कार्य सूची की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए श्रृंगार करते हैं। और जब 9 बजे अब चर्चा का वक्त होता है, खूब प्रेम से चर्चा होती है। चर्चा में विशेष करके मुरलीधर भाई जब भी चर्चा होती है चर्चा में बैठते हैं, कहते हैं अब कहूँ पहर छठे को जित चर्चा होता है हक का, बैठे सुन्नत जमात जी जो खास गिरोह बुजुर्ग का। सुनने वाला, चर्चा सुनने के लिए बैठने वाले जो जमात हैं, जो संख्या है, वो बैठते हैं, जिसमें केशवदास आदि सुंदर साथ ग्रंथ को भी सामने रखते हैं। गोकुलदास भी पढ़ते हैं, कोई कुरान की बातें पढ़ता है, कोई पुराण श्रीमद् भागवत आदि पढ़ते हैं। मुरलीधर सम्मुख बैठत पलकन मारत नैन, मुख सो मुख सन्मुख श्रवण सुने मुख बैन। मना ऐसा लगता है मानो पलकें भी गिरती नहीं हों। पलकें तो गिरेंगी, ये तो स्वाभाविक नियम है, किंतु इस प्रकार से मुरलीधर भाई कथा सुनते हैं जैसे मानो कि आंखें बंद न होती हो, इस प्रकार से श्रवण करते हैं। जिसमें 25 पक्ष का वर्णन, 108 पक्ष का वर्णन, 108 पक्ष का जो वर्णन है बहुत ही सुंदर भाव से श्री जी ने समझाया। उसके बाद में जो परमधाम से जो 5 चीज़ें उतरी हैं उसके विषय में बात हुई कि 5 चीज़ें किस प्रकार से कैसे कैसे इस संसार में आई। 5 चीज़ें बका से उतरी सो तुम्हारी खातर, हुक्म आया तुम पर ले फिरस्तों का लश्कर। ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं, कल बात हुई थी। श्री राजी महाराज का जोश और अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, राजी महाराज का हुक्म यानी आदेश, और श्यामा जी महारानी की आत्मा और नूर जो प्रकाश चैतन्य जो है उसका अवतरण हुआ है, जिससे सुंदर साथ की सेवा होती है। फिर रात्रिकालीन यानी 12 बजे लगभग चितवनी का वक्त होता है। सोने से पहले ये एक हमारे जीवन के लिए, साधना के लिए, एक हम लोगों के लिए बहुत ही सुंदर भाव भी है। सोने से पहले हम जो चिंतन करेंगे
फिर रात भर और प्रातःकाल उठते समय उसकी झलक हमारे पास रहती है। इसलिए रात को शयन से पहले स्वामी जी श्री परमधाम की चितवनी कराते हैं। कई बार लालदास जी महाराज भी, वो भी व्रत के प्रमुख व्यक्ति हैं, वो भी चितवनी कराते हैं। इस प्रकार से पूरे 25 पक्ष परमधाम को समय के संजोग के हिसाब से चर्चा होती है। कभी रंगमहल का वर्णन, रंगमहल के 9 भौम का वर्णन, प्रथम भौम मूल मिलावा, दूसरा भौम भूल भुलवनी यानी कांच का महल, तीसरा भौम भोजन सिद्धि जी भौम की पड़साल, चौथा भौम निरत की बाखर जहाँ नृत्य होता है, पांचवी भौम शयन की लीला जहाँ रंग पर वाली मंदिर है, छठी भौम सुखपाल यानी परमधाम में आकाश में उड़ने वाले विमान जो 2 तरीके के हैं, सुखपाल 2-2 सुंदर साथ जाने वाले, 4-4 सुंदर साथ जाने वाले, और तख्तरवा जिसमें पूरे 12,000 ब्रह्म सृष्टि विराजमान होकर के राज्य को लेके चलते हैं, तख्तरवा। उनका आप यहाँ की भाषा में कहेंगे तो एयरपोर्ट, और विमान पत्तन जिसको बोला जाता है। 7वीं भौम और 8वीं भौम में 2 ताली और 4 ताली के हिंडोले, और 9वीं भौम सबसे ऊंचा है टावर की तरह, वहाँ से पूरे 25 पक्ष परमधाम का दृश्य दिखाई देता है। और उसके बाद में छत में जाएंगे तो अत्यंत सुंदर बगीचा बना हुआ है, जहाँ नीचे से ऊपर फुहारे गए हुए हैं, सब वर्णन, मतलब अलग अलग ढंग से पूरे 25 पक्ष परमधाम का वर्णन रात्रि काल में चितवनी करा करके, यानी चितवनी का अर्थ है स्मरण कराना, मेडिटेशन कराना, यानी हमारे मस्तिष्क में श्री परमधाम को अंकित करा देना। और इस प्रकार से छठे पहर की बीतक और 7वें पहर की सेवा। अब रात पहर 2 गई, पहर 4 दिन 2 रात, उपरांत पहर 7वां कहूँ ताकि विख्यात। 4 पहर दिन के, 2 पहर रात्रि के बीत गए, तो 7वां पहर आरंभ हुआ, यानी दिन के 4 पहर पूरे हो गए। और 5वें और 6ठे पहर में, यानी 6 से 9, 9 से 12, 2 पहर और बीत गए, तब 7वां पहर प्रारंभ हुआ। और 7वें पहर का विवरण आप लोग सुने। इन समय सेज समारत नारायण द्वारकादास, गंगादास परमानंद और सेज समारत खास। अब बंगला दरबार में पहले चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयारी थी। अब चर्चा के संपूर्ण चीज़ें उठा करके बाणी गाने वाले अलग ढंग से बैठ के बाणी गाते हैं। चर्चा चितवनी, रात भर चर्चा चितवनी चलती है। ऐसा नहीं कि आराम करते हो, नहीं, यहाँ आराम का कोई काम नहीं है, खाली शरीर को थोड़ा सा विश्राम देना है, लेकिन घोड़े बेच करके सोना नहीं है यहाँ। तो सब कुछ रात भर चलता रहता। परंतु श्री जी की उम्र हो गई है, इसीलिए अब श्री जी को पौढ़ाने के लिए फिर अब बंगला दरबार में पलंग लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पर नारायण दास, द्वारका दास, गंगा दास, परमानंद दास, ये सब सेज तैयार करने का काम करते हैं। शयन की तैयारी होती है और पलंग सब चीज। देखिए, अपने धनी का, अपने प्रियतम के लिए सब कुछ हो रहा है, तो एक एक चीज का वर्णन है। पलंग कैसा है, कौन सी लकड़ी का पलंग है, चंदन की लकड़ी का पलंग है, और उसके पश्चात पलंग का डांडा कैसा है, पलंग किस तरीके से बना हुआ है, फिर उसके ऊपर गद्दी किस प्रकार का है, और गद्दी के ऊपर चादर किस प्रकार के बिछे हुए हैं, फिर सिरहाना कैसा है, तकिया कैसा है, ऋतु के हिसाब से ओढ़ने के लिए भारे रजाई है, हल्की रजाई है, या केवल चादर है गर्मी के मौसम में। इस प्रकार से बिछौने सब चीज तैयारी होती है। पचरंगी पाटी भरी अति नरम सुखदाये, तापर तलाई सीमित तापर चादर बिछाए। अब चर्चा हो रही है भाव और प्रेम से, किंतु आए आगे अर्ज करे सेवे बल्लभदास, घड़ी घड़ी पहर पहर सुनावे धाम लीला खास। महाप्रभु 8 पहर की
64 घड़ी क्षण क्षण सुंदर साथ को परमधाम की चर्चा सुनाते हैं। और इसी समय श्री जी के सम्मुख आकर वल्लभदास जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आराम करने के लिए आग्रह पूर्ण प्रार्थना करते हैं। और आन के अर्ज करी घड़ी पहुंची आए, धाम धनी याद कीजिए समया पहुंचियो आए। अब विश्राम करने का समय हो गया है, इसलिए वल्लभदास प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? अब विश्राम का समय हो गया है, जरा सी चितवनी करा दीजिए तो फिर पूरा हो गया, आप फिर विश्राम के लिए चले जाइए। फिर शयन करने के लिए गंगादास ने पुनः प्रार्थना की। उनकी विशेष सेवा कार्य रहा या आपके विश्राम करने आकर के हाथ जोड़ के, यानी एक सुंदर साथ कहें श्री जी थमते नहीं हैं, चर्चा में जोश चढ़ा हुआ है। शरीर का क्या ख्याल होना जब अष्ट प्रहर 64 घड़ी राज्य महाराज में अपना हृदय लगा हुआ है। इसलिए परंतु गंगादास आकर के जब प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अब श्री जी को आराम करने के लिए उठना है। चर्चा में चित्त रहे स्वाद धाम वर्णन, सब श्रवणा देत स्नेहसों खास विरोह सैयन। सुंदर सात का बहुत निष्ठापूर्ण जो सुंदर सात की संख्या है, वो चर्चा में ऐसा स्वाद, और श्री जी का भी पूरा देखिए क्या शब्द प्रयोग किया है, स्वाद शब्द का प्रयोग किया है। श्री परमधाम का वर्णन सुनने के लिए स्वाद है। व्यक्ति स्वाद हो ना, पेट भर जाने के बाद में 2 ग्रास ज़्यादा खाते हैं। स्वाद नहीं हो तो 2 ग्रास पहले ही छोड़ देते हैं, चलो इतने से प्राण टिक जाएंगे, आज छोड़ दो, भोजन में स्वाद नहीं है। श्री जी की चर्चा में स्वाद क्यों न हो, साक्षात धाम धनी चर्चा करते हों। फिर जयंती भाई काका आए, जयंती ताए के बीच में करे अरज्जा, बातें गिरोह की सुनी होए ताको उतारे फर्ज। सब सुंदर साथ अर्जी करते हैं कि अब धनी विश्राम करें, क्योंकि जितना हो सके यह पुण्य शरीर पुण्य देह जितना हमारे साथ रहे उतना अच्छा है। इसलिए बारी बारी से विचार करते हैं। और उस समय जब सब लोग बार बार आके अर्ज करते हैं तब जाके श्री जी अब उठने की तैयारी करते हैं। श्री महाराज जब महाराज हो वहीं देवे चर्चा में श्रवण, कोई न बोले इन समय साथ चर्चा में आदिन। श्री बाई जी इत बैठत करत इशारत साथ, बेर भई अबेर क्यों ना छोड़ो किताब हाथ। और सबने कह दिया, महाराज बैठे हों तो किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, लेकिन बाई जी महारानी भी चर्चा में बैठती हैं और बाई जी महारानी फिर थोड़ा सा बोल देती है, अब तो हाथ से किताब छोड़ो। अपने पति हैं ना, तो उनको कहने का अधिकार है, लेकिन पूरे विवेक के साथ में बाई जी महारानी प्रार्थना करती हैं कि अब तो छोड़ो किताब हाथ से, अब उठो। जब बाई जी महारानी कहती हैं फिर बस अब आगे स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बंद ही कर देते हैं, क्योंकि यही तो ताकत है बाई जी महारानी की। फिर वहाँ से उठे हैं, श्रीराज उठते इन समय पधारत घर मानिक का, हाथ पकड़ उठावत गंगादास जो गुजरत का। रात के 12 सवा 12 बजे चर्चा से उठे हैं। बंगला दरबार के नज़दीक में ही मानिक भाई का घर है। स्वामी जी वहाँ देह क्रिया के लिए जाते होंगे और उसके बाद में बंगला दरबार में सब कुछ तैयार है। तब तैयार होने पर अब श्री जी आकर के पलंग में विराजते हैं और ठंडी की यदि ऋतु हो, अंगारे अंगीठी भर के ल्यावत बिहारी दास, थाली में अंगारे धर के फेरत मानिक कास। और थाली रख करके जैसे प्रेस घुमाते हो ना, ऐसे थाली रख करके फिर थाली में अंगारे रख करके बिस्तरे को गर्म करते हैं। कनडप्पी टोपी आदि पहरा करके श्री जी पौढ़े पलंग पर, सबको कहें प्रणाम, गावन वाली आइयाँ 2.5 पहर गई जाम। अब देखिए श्री जी पलंग पर लेटते हुए ऐसे बैठे, प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम, ऐसा करके सब सुंदर साथ को प्रणाम कहकर, सुंदर साथ प्रणाम करते हैं ये बात नहीं, स्वयं श्री जी सारे सुंदर साथ को प्रणाम कहकर अभिवादन करते हैं। तब तक 2.5 प्रहर रात्रि हो गई है।
रात्रि के लगभग 12 बजे छोड़ना चाहिए, 1:30 बज चुके हैं। तो स्वामी जी अब सबको प्रणाम करके शरीर को जरा से लिटा देते हैं और इस समय बारी गाने वाले सुंदर साथ आते हैं। बारी गाने का मतलब बारी बारी से आते हैं, लेकिन परमधाम की बाणी गाते हैं एक जगह बंगला दरबार में। और देखिए वर्णन कैसा है, 7वीं प्रहर और 8वीं प्रहर यानी 12 से 3, 3 से 6 ये विश्राम का समय है। लेकिन विश्राम के समय में श्री राज जी महाराज यानी प्राणनाथ जी विश्राम कर रहे हैं। उस समय बारी बारी से लालदास, गोवर्धन भट्ट, कभी केशवदास, कभी मुकुंदास, कभी गोविंद भाई, कभी और कोई सुंदर साथ बारी बारी से रात को चर्चा करते हैं। चर्चा चितवन धाम का सब रात भर चलती रहती है चर्चा, जिसकी जो जो अपने आप बारी लगाते हैं और चर्चा चलती रहती है। और सुंदर साथ वाणी गायन भी करते हैं। कभी लालदास जी परमधाम की वृत्त की बात करते हैं, कभी क्या करते हैं। तो इस प्रकार से रात भर चर्चा चलती है। श्री जी आंखें बंद करके मूल मिलावे में सुरता चढ़ा करके विश्राम कर रहे हैं। लेकिन ज्यों ही पानी गाते गाते या कुछ बातें करते करते अगर किसी ने वाणी में थोड़ी त्रुटि कर दी तो उस समय अकस्मात श्री स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज टोकते हैं, अरे भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे, इसको सुधारो, क्रम को क्यों भूल रहे हो। इस प्रकार से रात को पहले 25-30 सुंदर सदा करके रात को बैठते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रात को लालदास जी जोश में चर्चा करें, केशवदास जी जोश में चर्चा करें, मुकुंदास जी चर्चा करें, सुंदर साथ चर्चा करें, तो सुंदर इतना जोश चढ़ता है कि आनंद आता है। तो 100, 125, 150 तक सुंदर साथ हो जाते हैं। श्री जी विश्राम कर रहे हैं। 8वां प्रहर प्रारंभ हो गया। अब कहूँ पहरा 8वां, श्रीराज पौड़े पलंग पर, बानी धाम धनिय की गरज सब ऊपर, वारी वाले गावता फिरती चौकी पर, जिनकी आय सो गावही रसना मीठी कर। बहुत मीठे भाव से हमारे वाणी गायन को साक्षात धनी श्रवण कर रहे हैं। इस भाव से वाणी गाते हैं और वाणी गाते हुए बहुत सुंदर भाव से वाणी का यहाँ पर ये वाणी कैसी है, वाणी का खूब महत्व। आज लो इंड में कबहूँ काहूँ सुनी न काना, कई हुए इंड कई हो वही पर काहूँ न पहचान। इस वाणी के विषय में खूब चर्चा होती है। श्री जी के मुखारविंद से जो 18,000 वाणी प्रकट हुई है, इस वाणी के विषय में सुंदर साथ आपस में चर्चा करते हैं। लालदास जी उसका महत्व बताते हैं, बारी गाने वाले सुंदर साथ महत्व बताते हैं। ये वाणी का महत्व क्या है, एक दो चौपाइयाँ आपको सुना दूं। लालदास जी महाराज 8वें प्रहर की बीतक में 9वीं चौपाई में कहते हैं, जो पावे ए पटंतर ताकि पलकन वृथा जाए, सो इन रस में झीलत ताको और कछु न सुहाए। जिसको भी वाणी की महिमा और अवतरण की इन रहस्यों का ज्ञान हो जाता है, उसका एक क्षण भी वाणी श्रवण किए बिना निरर्थक नहीं जाता। वह ज्ञानी ब्रह्मवाणी के पठन, श्रवण, मनन द्वारा ब्रह्मानंद के सागर में स्नान करता रहता है। उसे फिर और कुछ प्रिय नहीं लगता। जिससे वाणी में रस आ गया, प्रेम आ गया, तो ये वाणी अखंड वाणी, धनी की वाणी, इतनी प्रिय वाणी, राज्य महाराज की वाणी उसे इतना प्रिय लगता है, फिर वो कुछ छोड़ ही नहीं सकता है। और कहते हैं 10वीं चौपाई में, ये बैठत ढिग आए के धरे सुनने को कान, हो तो पहचान रूह की बढ़त जात ईमान। ऐसे ही ब्रह्म मुनि सुंदर साथ एक दूसरे के समीप बैठकर ध्यान से वाणी श्रवण करते हैं। श्री जी के मुखारविंद से प्रकट हुई दिव्य वाणी का श्रवण करते हैं। और देखो क्या बात है, एक बार वाणी में आप लग जाएं
कल भद्रावतीपुर धाम में एक सुंदर साथ आई थी, तो एक कहती थी, पहले मुझे वाणी में इतना रस नहीं था, लेकिन अब वाणी में रस आ गया तो ऐसा लगता है जैसे कि आत्मा बिछा दे वाणी में। कल ही मेरे पास एक सुंदर साथ आई थी, अद्भुत। और हमने एक वस्तु देखी, आदमी जितना ज्ञानी होता जाता है ना, ज्ञानी का मतलब जो प्रैक्टिकल ज्ञानी होता है, जो हमारे जैसे जो कथाकार होते हैं, प्रवचन करने वाले होते हैं, मैं बहुत ईमानदारी से बात कह रहा हूँ, अपवाद को छोड़ करके प्रवचन करने में तो रस आता है, लेकिन वास्तव में वाणी में जो रुचि होनी चाहिए वो रुचि कम हो जाती है। इसके शायद ये भी कारण होंगे। जो वाणी में एक चौपाई लिखी है, श्री जी कहते हैं, इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखियो अंकुर, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। पारण पढ़ना हो तो मैं पढ़ूं ऐसा नहीं होता है। आप देखना, हमेशा हम जो प्रवचन चर्चा करने वाले लोग हैं, हम यही समझते हैं कि हमारा काम शुरू करना और पूर्णाहुति करना, बीच में तो सुंदर साथ पढ़ेंगे और हम क्या करेंगे, हम बाहर घूमेंगे, गप मारेंगे, बगीचे में जाएंगे, इधर उधर करेंगे, फिर पूर्णाहुति के समय में आके बैठेंगे। हमारे में क्यों रस नहीं है? सुंदर साथ पढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? बस मैं अपने लिए अपनी बात कह रहा हूँ कि हम लोग बाहर के लिए बहुत बोलते हैं, लेकिन ये वाणी जो लालदास जी यहाँ जो कह रहे हैं वो रस हमारे में अभी तक प्रपात नहीं हुआ है। लालदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्म मुनि सुंदर साथ एक दूसरे के समीप बैठकर ध्यान से वाणी श्रवण करते हैं और दिनों दिन वाणी के माध्यम से अपनी आत्मा की पहचान होने लगती है। हाँ, क्या बोलते हैं, ये वाणी इन धाम की ले बैठावत निज धाम। नहीं, ये बैठत ढिगा आए के नजदीक में आके बैठते हैं, धरे सुनने को कान, होत पहचान रूह की, बढ़त जात ईमान। दिनों दिन आत्मा जागृत होने लगती है, परम धाम के अस्तित्व एवं सत्ता के प्रति उनके मन में दृढ़ विश्वास होने लगता है। और एक चौपाई, ये बहुत मार्मिक चौपाई है। मैं ये चौपाइयों को देख करके मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बाद में मैं कभी स्वतंत्र रूप से इन चौपाइयों के विषय में चर्चा करूंगा। ये बानी इन धाम के ले बैठावत निज धाम, श्रवण सुख उपजे होए पूरे मनोरथ काम। इस वाणी के द्वारा क्या क्या हो सकता है? देखो, यह तारतम वाणी परम धाम की वाणी है, आत्मा को परम धाम में ले जाकर बिठा देती है। इस वाणी के सुनने मात्र से संसार में सत सत सुख प्राप्त होता है, अथवा सत सुख प्राप्त होता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब बोलो क्या चाहिए? इस वाणी पढ़ने से हृदय में अपार सुख की प्राप्ति होती है। लाखों करोड़ों रुपया कमा करके भी तो सुख की ही प्राप्ति चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है मेरे पास पैसा बहुत है मुझे शांति है। नहीं, वाणी से अवश्य आपके भीतर एक परम आनंद की स्रोत, आनंद का एक स्रोत बहने लगेगा और अपार सुख भीतर भीतर कुछ भी नहीं है, लेकिन राज्य की ऐसी कृपा और करुणा बरसती है, हृदय में अपार सुख का आनंद का अनुभव होता है। और बात छोड़ दो, जितने भी बिगड़े काम हैं अथवा मन में जो इच्छा करते हो, सारे काम वाणी की कृपा से होती है। सारे काम पूर्ण, मनना मनोरथ पूर्ण कीदा मारा अनेक बार। फिर पत्थर पानियों में दौड़ने की क्या जरूरत है? परमहंस महाराज जी को जब पूछा गया भद्रावतीपुर धाम में, आपने ये जो कलश महाराज की पधरामणी की है, आप कहते हैं विशेष है, कारण क्या है? बोलते हैं सुंदर साथ राज्य महाराज को छोड़ करके अन्य छोटे छोटे देवताओं के पास जाकर के भिखारी की तरह गिड़गिड़ाए नहीं। एक कलश महाराज राज्य का प्रतीक है, यहाँ आए, राज्य का दर्शन करें, कलश महाराज का दर्शन करें और उनके सारे बिगड़े काम बन जाएं। इस हेतु एक कलश की विशेष स्थापना की है, विशेष शक्ति के द्वारा।
यानी राज्य के चरण को छोड़ करके कहीं नहीं जाएं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वाणी के प्रताप से, ये वाणी से होता है नजर पड़े बिच बक्का, ये रसना श्यामा जिया की पिलावत रस रब्ब का। इस वाणी के प्रताप से संसार में रहते हुए दिव्य दृष्टि द्वारा परमधाम पहुंचने लगते हैं। ये वाणी श्यामा जी की रसना का रस है। वे आत्माओं को परब्रह्म परमात्मा का प्रेमामृत पान कराती। हुआ इतनी अद्भुत अद्भुत चौपाइयाँ वाणी के विषय में लिखे हुए हैं। कहते हैं इन जुबा के स्वर सुनते सब ठौर आवे नजर, रूह आत्म पहुँचत ताए हो जात फजर। कहते हैं श्री महामती की रसना से प्रकट तारतम वाणी को सुनते ही परमधाम के 25 पक्षों के दर्शन होने लगते हैं। आत्मा परमात्मा ये संसार में सुरता सीधे जा करके मूल मिलावा में हमारी जो परात्मा है वहां पहुंच जाती है। अज्ञान की रात्रि यानी घोर अंधकार की रात्रि मिट जाती है और ज्ञान का प्रभात, ज्ञान का सवेरे का सूर्योदय होने लगता है। कहते हैं इन वाणी के सुनते खुलत भिस्त के द्वार, आप देखें औरों को दिखा वहीं पहुंचे नूर द्वार पार। इस तारतम वाणी के सुन लेने से मुक्ति के धामों का दरवाजा खुल जाता है। इस वाणी द्वारा आत्माएं स्वयं अक्षर से परे अक्षरातीत धाम के दर्शन कर पाती हैं और दूसरों को भी दर्शन कराती हैं। इस प्रकार से ये जो 8वें पहर में वाणी के महत्व के विषय में, यानी आप विचार करो सवेरे के 3 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म आत्माएं अत्यंत भावपूर्वक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से प्रकट हुई इस दिव्य अखंड रसामृत वाणी के विषय में चर्चा करती हैं। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि धनी के दिव्य वाणी का रसामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसे वाणी के विषय में खूब बातचीत होती है। और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज सोते सोते सुंदर साथ को ऐसा लगे धनी विश्राम कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते अगर कहीं क्रम चूक जाए, कहीं भूल हो गई, तुरंत कहते हैं लालदास, केशवदास, मुकुंदास, बल्लभदास। ऐसा क्यों? उसको क्रम में बात करो। सजग हो जाते हैं और ऐसा लगता है 24 घंटे धनी हमारे साथ हैं, हमारी बात धनी सुन रहे हैं। इस प्रकार के भाव होते हैं। और उसके बाद में बहुत सुंदर बातें हैं। इन बानी की बरकतें सब दफे होत बलाए, सदा शैतान कांपत मैंने बैठ न सके ताए। आप ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी। इस तारतम वाणी के प्रताप से सभी प्रकार की बाधाएं, सिर पर की बड़ी बड़ी बलाएं दूर हो जाती हैं। इस वाणी से शैतान सदैव भयभीत हुआ कांपता रहता है। इस वाणी जिस मन में है वहां प्रविष्ट नहीं होता, यानी जिसके हृदय में वाणी अवतरित हो गई है, जिसके हृदय में वाणी के प्रति सच्चा प्यार है, उसके हृदय में कभी भी शैतान, दुनिया की कोई भी बलाएं, ये कहना भूत प्रेत पिशाच, ये कोई भी आ ही नहीं सकते हैं। ऐसी अद्भुत वाणी है ये। यही बात है, कछु आँख मिली के ना मिली, फिर सुनत है कान, कोई आगे पीछे हरब कहें, मोमिनों को सुभान। श्री प्राणनाथ जी महाराज ऐसे सुंदर। अब प्रातः काल हो गया। प्रातः काल होने से क्या हुआ कि लगभग 4:30 बजे अब जो प्रथम प्रहर के सुंदर साथ सेवा में आने लगते हैं, नहा धो करके तैयार होके अब स्वरूप मुरलीधर कह के करे साधक को प्रणाम, सात सब कोई उठे अपने देह क्रिया के काम। अब प्रातः काल पुनः चितवनी और राजी महाराज के स्वरूप की चितवनी सब करके फिर मुरलीधर सुंदर साथ आदि प्रणाम करके देह क्रिया के लिए निकल जाते हैं। कोई नींद करता है, अब संसार तो है ही,
कोई सुंदर साथ रात भर जो जगे हैं वो एक कोने में निद्रा सोते हैं। कोई सुनने चाहे बिरत, उठे लाल दास कहने को होए बैठे जागृत। जिसको वृत्त यानी परमधाम की चर्चनी 25 पक्ष चर्चनी आज जो मजल पहुंचा है सुनने के लिए, ये कवि लालदास जी खड़े होकर के अब चर्चनी करने शुरू हो जाते हैं। अब मंगल आरती प्रारंभ होने वाली है। पहले मंगल आरती के समय में साथ निष्ठाबंद आवे त, आरती सब मिलके फिर बैठ के सुने बिरत। पहले मंगल आरती होती है बड़े भाव प्रेम से। आप लोग अगर प्रतिदिन प्रातःकाल 6 बजे भारत के समय से 6 बजे फेसबुक में श्री राज जी भरोड़ा नाम के फेसबुक में अगर आप मंगल आरती का दर्शन करते हो तो कितने प्रेम से मंगल आरती होती है। सुख को निधान जय जय, सुख को निधान श्री मंगल आरती, सुख को निधान उठी बैठे सुख से जैसे रे राज, संग अर्धांग अले लिए लाज। मंगल आरती भाव और प्रेम से रस में डूब करके, जैसे मूल मिलावे में तीजी भूमि में मंगल आरती होती है, वही मंगल आरती का दर्शन पद्मावतीपुर धाम में होता है। अब प्रातःकाल का समय 6 बजे का समय होने आया, तब जाके पीवत कहावा मगाए कि बिरत सुनत जात है कान, देख मेरा हक सुभान की शराबत है पहचान। बिरत हो रहा है, श्री जी अब पलंग से उठते हैं। उसी समय श्री जी के शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा हो ऐसा काढ़ा मंगा करके, जिसमें आजकल बोलते हैं ना गिलोय हरड़े, कोई भी सवेरे शरीर को तंदुरुस्त बनाए, इस प्रकार का बहुत ही सुंदर काढ़ा ला करके धनी को पिलाते हैं। और पिलाने के बाद में तो इस प्रकार से कोई वृत्त सुनते हैं, करते करते प्रातः काल का समय हो जाता है। और अब स्वामी जी बिस्तर में से उठ करके अब प्रातःकालीन क्रिया में लगते हैं। तो सुंदर साथ जी ये जो 8वें प्रहर में वाणी के विषय में खूब, जैसे वो भजन है ना, सच्ची वाणी अखंड वाणी कौन पढ़ेगा हम सारे, मुक्ति देने वाले वाणी कौन पढ़ेगा हम सारे। ये सच्ची वाणी, अखंड वाणी, दिव्य वाणी, ब्रह्म वाणी, प्रियतम की वाणी, जैसे हमारे गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी गाते थे, आई हो सखी पतियाँ प्रीतम की, पतियाँ प्रीतम की, बतियाँ वतन की, आए हो सखी पतियाँ प्रीतम की। तो ये वाणी हमारे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, आत्मा के धनी, आत्मा के मालिक, हमारे एकमात्र प्राण धन, हमारे अक्षरातीत की ये वाणी है। इस वाणी का पाठ करते करते अब प्रातः काल हुआ। ए बिरत श्रीराज सुनत हैं, तब होत अरुण उदय, सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रातः का समय। लालदास जी आदि सुंदर साथ परम धाम में डूब करके चितवनी कराते। वृत्त माने 25 पक्ष परम धाम का वर्णन। छोटी वृत्त लालदास जी महाराज की लिखी हुई छोटी वृत्त है। चर्चनी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पहले छोटी वृत्त से ही चालू करते हैं, फिर बड़ी वृत्त, फिर परिक्रमा ग्रंथ। परमहंस जुगलदास जी महाराज जो बड़े जुगलदास जी महाराज जो थे, उनके द्वारा लिखी गई जो चर्चनी है, और परिक्रमा ग्रंथ में जो चर्चनी, इसको वृत्त कहते हैं। पहले बात हुई थी ना, वाणी, बीतक, वृत्त और बैराट।
लालदास जी महाराज, श्री महामती कहे ए मोमिनो, ये 8 पहर की भी तक का अब स्वरूप साथ को देता है, सो कहूँ शोभा हक। इस प्रकार से परमहंस श्री लालदास जी महाराज जो महामती स्वरूप हैं, उन्होंने अष्टप्रहर की बीतक फरमाई। फिर श्री 5 पद्मावती परिधाम मुक्ति पीठ में श्री राज महाराज यानी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज और बाईजी महारानी की सेवा करने के लिए सेवा के विभाग बने हुए हैं। यहाँ सुंदर साथ कम थोड़ी है, 5000 से ज्यादा सुंदर साथ का जमात है। इन सबको अन्न पहुंचाना, कपड़े पहुंचाना, खर्चा देना, डे टू डे की एक्टिविटी करना, और सब अपने देह के लिए कुछ नहीं करते हैं। राजाराम भाई सब खर्चा भेजते हैं, और अब तो महाराजा छत्रसाल जी सेवा करने लग गए। ये पूरे सुंदर साथ का काम आने वाले समय में निजानंद संप्रदाय का एक बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एक तैयारी करना पिछले साथ के कारण। एक दूसरी बात, वाणी के अवतरण को भिन्न भिन्न रूप में तैयार करना, सब सेवा में लगे हैं। और बहुत सारे सुंदर साथ श्री जी और बाईजी महारानी की ज्यादा से ज्यादा सेवा कैसे हो, इस भाव में, और पूरे बाईजी महारानी के नेतृत्व में हजारों सुंदर साथ को सुव्यवस्थित ढंग से उनका भरण पोषण पालन पोषण कैसे हो, इस बात को ध्यान में रखना। ये सब वहाँ पर कार्यविधि, इस कार्यविधि को 36 विभाग में वर्णन किया है, जिसको बीतक में 36 कारखाना कहा जाता है। इस प्रकार से 36 विभाग के द्वारा ये सेवा का विगत चलता है। और उसके बाद में विक्रम संवत 1750 का समय आया। विक्रम संवत 1750 के समय में अब धीरे धीरे जो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते थे कि हे सुंदर साथ जी, श्री परमधाम की यात्रा करनी है अब, तो बार बार जो हम बिरह में गाते हैं ना, चलो चलो रे साथ जी रे और आपन जय धाम रे और। ऐ मेरे प्राण प्रिय सुंदर साथ, देखो ये वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, श्री जी सामूहिक रूप में कहते हैं, जिसको शरीर छोड़ करके मूल मिलावा में जागृत होना हो, जिनको सेवा यहाँ की मिली है वो सेवा करो, और जिसको परमधाम में जागरण करना हो आप जा सकते हो। विक्रम संवत 1750 श्री बाईजी महारानी एक दिन सदगुरु महाराज के पास में आई और आकर के उन्होंने कहा, धनी, आपने जागनी ब्रह्मांड में आकर के सुंदर साथ की बहुत सेवा की है, आप श्री परमधाम पधारें, मैं पहले पहुंचूं और मैं माला हार लेकर के आपकी सेवा के लिए तैयार रहूं, इसलिए मुझे पहले जाना चाहिए। अमलावती परमधाम की वासना तेज कुंवरी बाईजी महारानी प्रार्थना करती हैं, मानो सुंदर साथ का हृदय बाहर निकल रहा हो। बाईजी महारानी माँ की तरह सुंदर साथ को वात्सल्य प्रेम देती हैं, एक गुरु माँ की तरह सबको शिक्षा देती है। यहाँ तक बाईजी महारानी जब धोरा जी से प्राणनाथ जी के साथ में हुई दीप बंदर के बाद में, बहुत बार बिहारी जी को पत्र लिखा। श्री 5 नौतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर जामनगर में बहुत बार पत्र लिखा। बाईजी की इच्छा हुई कि बिहारी जी और श्री प्राणनाथ जी का ये जो मन मुटाव है ये एक हो जाए, लेकिन बिहारी जी बाईजी के बार बार पत्र लिखने से, इतने प्रेम से भरे हुए पत्र,
एक एक पत्र के एक एक हरफ के शब्द शब्द में आंसू प्रकट हों, ऐसे भाव और प्रेम से आंसुओं से भिने हुए पत्र सदगुरु महाराज के सुपुत्र तत्कालीन श्री पांच नौतनपुरी धाम के आचार्य श्री बिहारी दास जी महाराज को बार बार पत्र लिखती हैं, ताकि श्री जी और बिहारी जी का मन मुटाव समाप्त हो जाए, दोनों एक हो जाए। लेकिन बिहारी जी अहंकार के परवश होकर के, अपने राजसी और तामसी स्वभाव के परवश होकर के, भाई जी जानती हैं इन्हीं के कारण पूर्व जन्म में मैं खाए पिए बगैर, मेरे प्राण प्रियतम श्री जी के दर्शन किए बगैर फूलबाई के रूप में इन्हीं बिहारी जी के कारण मुझे प्राण त्याग करना पड़ा। लेकिन देखो बाई जी महारानी के हृदय में जरा भी विरोध भाव नहीं है। वही हृदय वात्सल्य से क्षमा क्षम भरा हुआ, लबालब भरा हुआ हृदय है। बार बार बिहारी जी को इतने प्रेम से सिद्धि श्री प्रीतम मेरे प्राण के आतक में आधार, सर्व सुख शोभा योग्य हो लीला नित्य बिहार, श्री 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 पांच नौतनपुरी धाम मध्य विराजमान सदगुरु निजानंद स्वरूप श्री श्री 108 आचार्य श्री 108 श्री बिहारी दास जी महाराज के चरणार विंद में इत श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम से आपकी दासी तेज कुंवरी का कोटान कोट दंडवत प्रेम प्रणाम, ऐसे प्रेम से पत्र लिखती हैं कि हे सदगुरु महाराज, बड़ा दिल करिए और आप आइए, और आप यहाँ भी आएंगे तो आप साक्षात सदगुरु के रूप में आपकी सेवा होगी। लेकिन बिहारी दास जी अत्यंत अहंकार के परवश होकर के बिहारी जी झुके नहीं, ऐसे ही धाम चले गए बिहारी जी। ऐसी बाई जी महारानी जिसके हृदय पूरा हृदय प्रेम वात्सल्य से लबालब भरा हुआ हृदय है, जिसकी आंखों में करुणा ही करुणा बरसती रहती है। ऐसी बाई जी महारानी ने जब अर्ज की, श्री जी बिल्कुल शांत हो गए, क्योंकि ये छाया है, प्राणों से सेवा करती हैं। उम्र में काफ़ी फर्क है, क्योंकि फूलबाई धाम गई, उसके बाद में जब श्री जी दीप जूनागढ़ जाते हुए धोराजी में जब पहुँचे थे, तब ये तो 8 ही वर्ष की बच्ची थी। इसलिए उम्र में फिर भी बाई जी कहती है कि मैं पहले श्री परम धाम जाऊंगी। इसके 2 कारण हैं। विधवा होकर के मुझे नहीं जाना है, मैं पहले जन्म में भी मांग में सिंदूर लगा करके पूरे 16 श्रृंगार करके आपकी सधवा सुहागन बन करके मैंने अग्नि में अपने देह को समर्पण किया है, और आज भी मुझे विधवा होकर के नहीं जाना है। मैं यहाँ भी सुहागिन हूँ, वहाँ भी राज्य की सुहागन हूँ, इसलिए आप जाएं, उससे पहले पूरे 16 श्रृंगार के साथ में मैं अपने देह को विसर्जन करना चाहती हूँ। यही तो मेरा परम सौभाग्य है। कूच किया श्री बाई जी ने, आगे श्री जी साहिब, जीत चली सब साथ में, सब धन धन कहें अब। श्री बाई जी महारानी बस जाने की तैयारी करती हैं। कैसे देखो, पूरा श्री जी जाते समय सुंदर साथ को इतना विरह न हुआ होगा। श्री बाई जी चली गई, पूरे सुंदर साथ इतने रोमांच हुए हैं। संवत 1750 में बैसाख सुदी अष्टमी, 12 बुध पोहर दिन चढ़ते, ठौर अपने जाए जमी। श्री बाई जी महारानी पद्मावतीपुरी धाम में आज भी जो बाई जी महारानी का दिव्य मंदिर है, बिल्कुल उसके बगल में गुरु जी मंगलदास जी महाराज की जो समाधि पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान है, उसके बिल्कुल सामने आप देखेंगे बाई जी महारानी ने अपने देह को अग्नि को समर्पण किया था। वही दिव्य स्थान है। आज भी आप जाएंगे तो आपको लगेगा अभी बाई जी महारानी संवत 1750 बैसाख सुद अष्टमी बुधवार का दिन था।
पोहर दिन चढ़ते, और वह भी कब, जब दिन अभी अभी लगभग 9 बजे के समय में श्री बाईजी महारानी ध्यान में बैठ गई। और ध्यान में बैठते ही वह तो परम पतिव्रता थी, पूरे 16 श्रृंगार करके बिल्कुल परम तेजस्वी स्वरूप में पद्मासन लगा के बाईजी महारानी बैठ गई हैं। श्री जी को प्रणाम करके, श्री जी से विदाई लेकर के, और बाईजी महारानी का जो मंदिर है उसके बिल्कुल बगल में आकर के बिल्कुल विराजमान हो गई। सारे सुंदर सात सजल नेत्र से मानो बाईजी महारानी के साथ प्राण निकल जाएं, ऐसे विरह से अत्यंत व्याकुल कल से हमें पुकार पुकार के ये माँ जा रही है हमारे बीच में से, ये हमारी देवी जा रही है हमारे बीच में से, कल हमें कौन पुकार करेगा, कल हमें कौन सेवा देगा, कल हमें कौन इतना प्रेम और वात्सल्य से नहला देगा। इस भाव से ओतप्रोत होते हुए सजल नेत्रों से सुंदर साथ देख रहे हैं। बाईजी महारानी ने पूरे योगमय भाव से सबसे पहले अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। अपनी इच्छा से अपने शरीर में से ब्रह्म रंध्र में से प्राण निकाल दिए। जब बाईजी महारानी का देह मात्र बचा, प्राण जाकर के प्राणनाथ में मिल गया, और अब केवल देह रहा, और वह देह में अग्निदेव प्रकट होने लग गए। और जब भीषण रूप से अग्निदेव, मानो आज अग्निदेव भी परम इसलिए भावापन्न हो गए हैं कि आज उनको इतना पवित्र कार्य मिला है, जिनके जीवन का हर लम्हा, जिनके जीवन का एक एक रग रग, एक एक आयाम, एक एक बिंदु परम पावन है। ऐसे परम पतिव्रता श्री बाईजी महारानी सारे सुंदर साथ की एकमात्र मातृशक्ति तेज कुंवरी श्यामा जुगल को। सुंदर साथ में क्या बताऊं आपको, इस समय जब बाईजी महारानी जा रही हैं, बहुत सारे सुंदर साथ उसी समय बस अग्नि के समीप पहुंच गए, प्रणाम किया, देह छोड़ दिया, प्रणाम किया, शरीर छोड़ दिया। सुंदर साथ जाने श्री प्राणनाथ जी को पता लगा, आकर के रोक दिया सबको, नहीं ऐसा मत करो। बाईजी महारानी के वियोग में कई सुंदर साथ ने प्राण त्याग दिए, हम भी बाईजी महारानी के साथ साथ में परम धाम में चलेंगे। ऐसा ये मृत्यु उत्सव, ऐसा ये मोक्ष का उत्सव शायद इतिहास में ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से बाईजी महारानी का धाम गमन हो गया। और उसके बाद में विक्रम संवत 1751 का समय आया। संवत 1751 आषाढ़ के महीने दिन चौथ पिछली रात में धनी पहुंचे धाम अपने। देखो कैसे होता है, संवत 1751 सावन बदी चौथ में रात पिछली घड़ी दोय में आया फिरस्ता धाम से। संवत 1751 श्रावण बद चौथ में जब 2 घड़ी रात्रि शेष थी, यानी प्रातः लगभग 5:15 बजे का समय था, तब परमधाम परमात्मा श्री राज जी का आवेश, जो जिसको फिरस्ता भी कहते हैं, संसार में जो आया था, कहते हैं तीज भई रात घड़ी 14 उपरांत चौथ भई जब 2 घड़ी रात बाकी रही समय अंतर ध्यान का। तब तीज की रात्रि पूरी हो गई, 14 घड़ी बीत चुकी थी, चौथ आरंभ होने के लिए 2 घड़ी रात शेष थी, यानी 5:15 बजे लगभग श्री महराज ठाकुर, यानी जिस शरीर के द्वारा अपूर्व कार्य इस सृष्टि में ऐसा कार्य हो कभी न तो हुआ था न तो हो सकता है, ऐसा अपूर्व कार्य करके साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने भी अपना देह संवरण कर लिया। और इस समय भी बहुत सारे सुंदर साथ, इस समय भी बहुत सारे सुंदर साथ विरह में आकुल व्याकुल होकर के देह विसर्जन करते हैं। लालदास आदि सुंदर साथ तो एक क्षण नहीं रह सके, इतना प्रेम, लेकिन श्री जी की आज्ञा नहीं थी, बीतक लिख के आना।
केशवदास जी को बाणी तैयार करके बाणी को प्रतिष्ठापन करके आना, ये सब बातें हुई थी। इसलिए बहुत सारे सुंदर साथ मोक्ष को प्राप्त करते हैं, श्री परमधाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से और इसी समय घटना क्या घटती है, श्री प्राणनाथ जी महाराज के प्राण स्वरूप स्वयं श्री छत्रसाल जी महाराज इस समय नहीं है। न होने के कारण जब छत्रसाल जी आए, जब उन्हें पता लगने पर जब उन्होंने देखा कि अब श्री प्राणनाथ जी नहीं हैं, जाकर के प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद में जब देखा कि वो शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है, आत्मा श्री परमधाम को पहुंच लग चुकी है, छत्रसाल को इतना विरह हुआ, तलवार निकाल ली। सोचा कि इनके बगैर, मेरे सदगुरु के बगैर मैं रहूं तो क्या करूंगा रह करके, मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है। छत्रसाल जी महाराज के हृदय से शब्द प्रकट होते हैं। देखिए, चाह नहीं मुझको हीरों की, नहीं चाहता राजसी भोग, नाथ तुम्हारे बिना ये जीवन मेरे हित है भीषण रोग। आपके बगैर मैं क्या करूंगा। जिस विजयी तलवार से जीता वीर बुंदेलों का भूखंड, जिसकी तेज धार से काटे कुटिल रिपुदल के नरमुंड, आज यही तलवार करेगी मेरे भी जीवन का अंत, रह सकता मैं नहीं एक क्षण, जग में बिना तुम्हारे कंत। और कमर से फेंट खींच ली छत्रसाल ने भर आवेश, उसी समय कुछ पलक प्रकंपित कर। क्या गजब हुआ। छत्रसाल जी ने कहा कि मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं है धनी, बस मैं तो आपके साथ ही आऊँगा करके अपने तलवार से, अपने कमर से तलवार निकाली और क्या बोलते हैं, और कमर से फेंट खींच ली छत्रसाल ने भर आवेश हो करके अपने प्राण को निछावर करने के लिए जब तलवार खींच करके अपने गर्दन पर अपने आप तलवार रख करके सिर को जो ही काटने के लिए तैयार, और तलवार इतना पैना पड़ा नहीं कि सिर अलग, तलवार जब तैयार एकदम गर्दन पर पहुंची नहीं। और कहते हैं उसी समय कुछ पलक प्रकंपित कर मुस्काए श्री प्राणेश, और उसी समय बिल्कुल शांत शरीर, परमधाम आत्मा लग चुकी है, लेकिन जब छत्रसाल अपने सिर को तुरंत काटने के लिए तैयार हो गए, तुरंत हाथ पकड़ लिया और उस देह में से पुनः आवाज आई, क्या कर रहे हो तुम। सुंदर सा चकित हो गए, आवाज आई, धनी 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 प्रकट हो गए हैं। आप विचार करो, जैसे मछली के बगैर, पानी के बगैर मछली तड़प रही हो और उन्हें पानी मिल गया हो, सब तुरंत एकदम आए और छत्रसाल को कहा, क्या कर रहे हो तुम। ये सारे सुंदर साथ के हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप करके मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ, जा क्या रहा हूँ, मैं तुम्हारे दिल में आके बैठूंगा, यही तो हमारी परंपरा है। धनी आपके बगैर मैं नहीं रह सकता। धनी ने कहा, ये शरीर मैंने माया का पाया है, अब ये शरीर जर्जर हो गया है, शरीर को मैं बदल रहा हूं, अब मैं तुम्हारे भीतर आकर के बैठूंगा। लेकिन कहाँ ये विश्वास होता है, एक प्राण बल्लभ के बगैर कहाँ विश्वास होता है। लेकिन उसी समय छत्रसाल को श्री प्राणनाथ जी ने कहा, छत्रसाल तुमको याद है, तुम अभी मऊ से आ रहे थे, नदी में भयंकर बाढ़ थी और बाढ़ के समय तुम्हारा यह घोड़ा नदी को पार नहीं कर रहा था, तुमने घोड़े को जबरदस्ती नदी में डाल दिया, घोड़े ने पार किया कि नहीं नदी को।
आराम से पार किया, क्योंकि मेरा एक पलक भी कहीं रहना दूभर हो चुका था। मैंने भले भाई घोड़े को कहा, आज तो मुझे पार कर दे तू, सदगुरु के चरणों में पहुंचा दे तू। नदी में बड़े आराम से घोड़ा निकल गया, जबकि नदी पार कर ही नहीं सकता घोड़ा, और मैं आपके चरणों में आ गया। श्री जी ने कहा, अरे पागल, जरा मेरे पीठ पीछे का कपड़ा तो निकाल। श्री जी के पवित्र शरीर में पड़ा हुआ सुंदर वस्त्र पीठ पीछे निकाल के देखते हैं तो श्री जी के पीठ के पीछे घोड़े के खुर के निशान बने हुए, मानो अभी खून निकल आएगा, ऐसे घोड़े के खुर के निशान सदगुरु के पीठ के पीछे बने हुए। सुंदर साहब ने देखा, छत्रसाल भाव विह्वल हो गए, क्या हुआ ये? तो सदगुरु महाराज कहते हैं, तेरा घोड़ा नदी में डूब जाता, तेरा घोड़ा मेरे पीठ में अपने पैरों को रख करके, खुरों को रख के पार किया। छत्रसाल भाव विह्वल हो गए, विश्वास हो गया, मेरे धनी मुझको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। अब विश्वास हो गया, अब धैर्य बंध गया, एक क्षण भी नहीं छोड़ सकते हैं मेरे धनी मुझे। श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वयं पानी में जा करके श्री जी के पीठ पर पैर रख करके भले भाई घोड़ा पानी को पार कर गया था। इस प्रकार से श्री जी पुनः छत्रसाल को ढांढस बना करके सारे सुंदर साथ को खिचड़ी खाने के लिए कह करके सुंदर साथ आते हैं। उसके बाद में श्री जी अपने देह का विसर्जन करते हैं। इस प्रकार से एक प्रलय सा हो गया पद्मावतीपुर धाम में विक्रम संवत 1751 की इस घड़ी में। और उसके बाद में अब छत्रसाल जी महाराज संपूर्ण कार्य का संपादन करने लग गए। लेकिन चर्चा हुई, अब श्री जी के इस पवित्र दरबार के इस संसार के सबसे पवित्रतम गादी में किसको गादीपति बना के बैठाया जाए। सबने कहा, छत्रसाल, ये सारा कार्य आपको सौंपा है, आप ही विराजेंगे, आप ही इसके काबिल हैं। नहीं, ये लालदास परम त्यागी है, ये गोविंद दास परमहंस हैं, ये मुकुंद दास कोई नहीं। सब ने मिल करके कहा, ये धनी का जो दिव्य दरबार है और धनी की जो दिव्य गादी है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वयं जिस गादी पर विराजमान हो गए हैं, इस गादी पर किसी आदमी को न बैठाया जाए। किसको बैठाए? धनी के मुखारविंद से जो वाणी प्रकट हुई है, इसी वाणी को पधराया जाए। पद्मावती दरबार में यह ऐसी दिव्य परंपरा चल पड़ी कि वहां मनुष्य कोई भी वहां का गादी का वारिसदार नहीं है, वहां का कोई आचार्य नहीं है, बल्कि वहां का नहीं, पूरे प्रणामी आलम का सबसे बड़ा गादीपति यही कोई है तो वो केवल तारतम वाणी है। हमारे प्रणामी धर्म का प्रमुख गादी में अगर हमारे भाव को, हमारे प्राणों को सुनने वाले एकमात्र प्राण धन श्री जी का साक्षात स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वांग्मय स्वरूप वाणी है। इसलिए बंगला दरबार के इस पवित्र गादी में जहाँ श्री जी बैठ करके दिन रात चर्चा करते थे, उस गादी पर वाणी को पधरा करके दंडवत प्रणाम करते हैं, जय जयकार करते हैं। और पन्ना की उस धराधाम पर तब से यही परंपरा चल पड़ी। पद्मावतीपुरी धाम में एकमात्र राजा हैं, वो है तारतम वाणी, ब्रह्म वाणी, श्री जी की वाणी, अखंड वाणी, दिव्य वाणी, परावाणी, स्वसंवेद, यही मात्र पद्मावतीपुरी धाम समस्त प्रणामी आलम का सर्वोपरि ये राजा है, प्राण धन है वाणी। इस प्रकार से ये प्रणामी धर्म का यह संक्षिप्त वृत्तांत पूरा करते हुए मैं अंतिम चौपाई दोहराऊं। लालदास जी महाराज का श्री परमधाम के परात्मा का नाम है आसबाई। तो यहाँ क्या बोलते हैं? आसबाई इन समय लागत है चरण, श्री राज हेत कर बुलावत, प्रसन्न होए के मन। श्री महामती कहे सैयन को, ये सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। सुंदर साथ जी,
आसबाई यानी आसबाई के अवतार स्वामी लालदास जी महाराज इस समय श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। वहाँ पर प्रभु जी प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास प्यार से बुला लेते हैं। भीतक रखी, प्रणाम किया, प्राण तो बस इन्हें गिने हिसाब से टके हुए थे। कुम्मड़ दरबार में भीतक को रखा, दंडवत प्रणाम किया और परम धाम की ओर प्रयाण कर जाते हैं। श्री महामती कहे सैयन को, ये सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ। श्री महामती स्वरूप स्वामी लालदास जी ब्रह्म सृष्टि के स्वरूप सुंदर साथ से कहते हैं कि यह सेवादार साथियों का नाम उल्लेख किया है। श्री प्राणनाथ जी की सेवा में वही तत्पर खड़े रहते हैं जिनके स्वयं धाम धनी परब्रह्म परमात्मा के उन्होंने हाथ थामा है। यानी कई बार नहीं आप लोगों को होता है, गुरु जी कितना काम लगाते हैं, गुरु जी कितना, अब तो हो गया, अब तो थक गए, नहीं कहते हैं आप लोग। मैं नाम नहीं लूँगा, इच्छा हो रही है नाम लेने की लेकिन नहीं लूँगा। आप नहीं कहते हो कि कितना काम लगाते हो, अब हमारे से नहीं होगा। नहीं, राज्य से प्रार्थना करो, प्राण अंतिम क्षण में भी मेरे हाथ द्वारा कोई न कोई सेवा हो। देखो, आपके हाथ से सेवा तभी हो सकती है जब धनी सेवा करवाते हैं। हम लोग कौन होते हैं? मैं तो आज भी अपने आप को इतना अभागा महसूस करता हूँ जब कभी मंदिर में पुजारी जब ढंग का श्रृंगार नहीं करते हैं, ढंग से काम नहीं, कभी कभी ऐसा होता है तो इतना हृदय द्रवीभूत होता है, रूम में आकर के मुझे रोना आता है। लेकिन अपने आप को इतना मैं पछताता हूँ कि अब यह शरीर धनी की सेवा में दिन रात, क्योंकि बहुत काम करना है। लेकिन जिन्हें सेवा मिली हुई है, राज्य की सेवा मिली हो, सुंदर साथ की सेवा मिली हो, अपने आप को सौभाग्यशाली समझ करके हृदय में, शरीर भले थक गया हो, शरीर में भले रोग आ गए हों, लेकिन हृदय इतना उत्सुक बनाओ, आनंदित बनाओ, सोचो कि राज्य ने बहुत कृपा की है, सेवा करो। क्योंकि यह शरीर ऐसे ही खत्म हो जाएगा, आराम कर करके कोई काम में नहीं आएगा। धनी ने सेवा दी है, सेवा करो, बहुत सेवा करो। लालदास जी महाराज कहते हैं कि राज्य जिसके लिए प्रेम करते हैं उसी को सेवा मिलती है, नहीं तो सेवा नहीं मिलती है सबको। तो इन्हीं भावनाओं के साथ बीतक कथा को यहाँ मैं पूर्ण कर रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।